आज की ये जो वीडियो है डिफरेंशिएशन का पार्ट 5 है। और सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया है। उसकी प्रॉब्लम कुछ हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब फिर से वीडियो कंटिन्यू क्या है आएंगी। तो चलिए फिर हम लोग डिफरेंशिएशन के पार्ट 5 को आज पूरे एकदम ध्यान से समझेंगे। और आज का ये पार्ट 5 बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस पार्ट 5 में मैं कुछ कंफ्यूजन जो डिफरेंशिएशन में अधिकतर कंफ्यूजन बनकर रहती है वो यहाँ पर मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। और आपका मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन की जब सारी वीडियोस आ जाएंगी तो आप अपने बुक का किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। 100% गारंटी है मेरी, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज डिफरेंशिएशन के पार्ट 5 को क्या करते हैं, पूरा ध्यान से समझते हैं। एक एक स्टेप, एक एक जो मेरे मुंह का वर्ड निकल रहा है उन सारे वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। और फिर उसके बाद इसको जितनी भी बातें मैं यहाँ पर नोट डाउन कराऊंगा उस सारी बातों को, उन सारे कंसेप्ट को, उन सारे रूल्स को अपनी नोटबुक में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, अधिकतर क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में करते थे, एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि साइन एक्स का मैंने आपको याद कराया था कितना होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर इन केस कोई कंडीशन मान लीजिए कुछ इस तरीके की आपको मिल गई, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। अभी तक तो भाई एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे, फंक्शन हमारा एक्स के टर्म में था और हम डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो हमारा कितना आ गया, cos x। लेकिन यहां पर देखिए फंक्शन है एक्स के टर्म में यानी एक्स के रूप में है और डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका डिफरेंशिएशन क्या cos x लिख देंगे। आपके माइंड में क्या ये आ रहा है, तो अगर ये आ रहा है तो ये आपका क्या है, रॉन्ग है, यानी ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा, देखिए क्या है, बहुत इजी है। हमेशा याद रखिएगा कि जैसा फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं, यानी x के टर्म में अगर फंक्शन है और उसी के ही रिस्पेक्ट में, x के ही रिस्पेक्ट में, x के ही सापेक्ष अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कोई भी यहां पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों चेंज हो गए तो यहां कुछ एक अमाउंट होगा, उसका क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो कौन सा अमाउंट है जिसका हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए बहुत इजी है। देखिए डिफरेंशिएशन का जो फंक्शन है वो किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। आप जो कर रहे हैं डिफरेंशिएशन किसके टर्म में, टी के टर्म में। तो ऐसी कंडीशन में साइन एक्स का आपको लिखना कितना है, कॉस एक्स, जो आपने याद करा है वही लिखना है। लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे किसका, डी एक्स अपॉन डी टी का। समझ में आया। इसी तरीके से एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं डी वी एक्स क्यूब। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। ये आपका ये जो मैं बता रहा हूं इसको एकदम याद रखिएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मोस्ट आपका काम आने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसको एकदम ध्यान से समझिए। देखिए एक्स क्यूब का कितना होता है, आपको बताया गया था 3x स्क्वायर। लेकिन देखिए फंक्शन x के टर्म में, डिफरेंशिएशन v के टर्म में करा जा रहा है रिस्पेक्ट में। तो ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई किसका होगा, किसका होगा, dx क्यूब अपॉन dv का होगा क्या, गलत। देखिए वेरिएबल यहां पर तो x है ना, x क्यूब थोड़ी ना है, वो तो पूरा एक फंक्शन हो गया। वेरिएबल मतलब चर कौन है, x है। तो यहां पर dx क्यूब का नहीं आप कराएंगे, यहां किसका कराएंगे, dx अपॉन में dv। यहां x की पावर 10,000 क्यों ना हो जाए, लेकिन हम मल्टीप्लाई केवल इकलौते x का ही इसमें करेंगे। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक उसको हम इमेजिनेशन यानी फील कर लेंगे कि मल्टीप्लाई करा जा रहा है, यानी dx अपॉन कितना आ जाएगा, dv। तो आपको याद क्या रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि जैसा फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन फंक्शन और जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोनों अगर कैसे हैं, चेंज है, कैसे हैं, चेंज है, तो कुछ ना कुछ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। वो क्या मल्टीप्लाई करना होगा मैंने आपको बताया। चलिए फिर अब आगे का देखते हैं हम लोग, आगे और मजा आने वाला है। आगे देखिए क्या होगा कि अब आपके माइंड में चाहे जिस तरीके का क्वेश्चन है अब आप कर सकते हैं
x के सापेक्ष छोड़ के, अगर कोई t के सापेक्ष भी अगर आपसे कह रहा है तो भी आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बस मल्टीप्लाई वाला रूल आपको करना है, याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर डी डी टी का पावर 4 लिख दूं तो यहाँ पर बताइए, आप सोचिए मन में कि क्या कोई मल्टीप्लाई होगा? सोचिए जरा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए टी के टर्म में है हमारा फलन, किसके टर्म में है? टी के टर्म में है। और डिफरेंशिएशन किसके टर्म में कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में। तो कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा। हाँ, अगर चेंज हो जाता तो मल्टीप्लाई करा देते, अब बहुत इजी होता है। अब t की पावर 4 का कितना होता है? पावर आगे फेंका, पावर में से एक कम कर दिया। मल्टीप्लाई कराएंगे क्या? नहीं कराएंगे। अच्छा, अब हम इसके विस्तार को देखते हैं। मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई करा भी दूं, वेरिएबल कौन है? t है, यानी dt अपॉन dt। भाई ऊपर dt आएगा तो नीचे वाले dt लिख दिया। अब इमेजिन कीजिए, वैसे ये फ्रैक्शन नहीं होता है, कोई भिन्न नहीं है, लेकिन इमेजिन कीजिए ये और ये कट गया तो आएगा कितना? 1। और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 4t की पावर 3। तो यहां से आपको एक ये अंदर से एक कॉन्फिडेंस आपको क्रिएट हुआ होगा कि क्यों जब सेम होता है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर फील करिए, कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आना है यही आंसर। लेकिन मान लीजिए डी डी टी साइन थीटा लिखा होता, ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं? बताइए जरा। फलन के अंदर फलन वाला तो कॉन्सेप्ट आपको याद ही होगा, मैंने बताया था। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? साइन का कितना होता है? कॉस थीटा। जो आपने फॉर्मूले याद कर रहे हैं उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए थीटा है, थीटा का इसमें मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा डिफरेंशिएशन हमारा आंसर हो गया। तो देखिए क्या है कि क्वेश्चन आपको बहुत टाइप्स के मिलेंगे। ये मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्या कर रहा हूँ? क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, बहुत ज्यादा इन सारी चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझिए और आगे का अपने आप क्या होगा? समझ में आएगा। तो यहां तक मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके बाद आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक कण वक्र 6y बराबर x क्यूब प्लस का 2। हमें एक वक्र दिया है 6y बराबर x क्यूब प्लस का 2 के अनुगत गति करता है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक में परिवर्तन की दर x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की 8 गुनी है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। सॉल्यूशन को समझने से पहले सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं, एक कंसेप्ट समझिए कि पॉइंट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट क्या होता है, तो देखिए क्या है कि ये जो पॉइंट है इसको ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में बिंदु बोलते हैं, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन यानी एड्रेस जो होता है वो x, y के रूप में होता है। ठीक है, इसमें जो x है वो आपका कहलाता है x कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? x कोऑर्डिनेट। और y जो है इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। अगर देखा जाए तो हिंदी में इसी को बोलते हैं x निर्देशांक और इसको क्या बोलते हैं? y निर्देशांक। और इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? हमारा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पर हमसे कह रहा है फाइंड पॉइंट। क्या निकालना है? पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। ये दोनों चीजें हमें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, तभी तो पॉइंट आएगा। अब देखते हैं क्या क्या दिया है। कह रहा है कि y निर्देशांक में परिवर्तन की दर
x निर्देशांक में परिवर्तन की दर की 8 गुनी है। समझना जरा, कह रहा है y कोऑर्डिनेट में परिवर्तन की दर का मतलब समझते हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। हमेशा फिर इसका मतलब जब कभी भी दर वर्ड आ जाएगा तो हमेशा नीचे क्या लिखना है, t लिखना है। कह रहा है y में परिवर्तन की दर यानी dy अपॉन dt, x में परिवर्तन की दर यानी dx अपॉन dt। कह रहा है y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर की 8 गुनी है। तो अगर बराबर करना है तो यहां पर मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 8 का करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक क्या बन के आया, एक बॉक्स के अंतर्गत एक रिलेशन बन के आया। समझ में आया सभी को। अब हम लोगों का जो वक्र दिया है 6y बराबर x क्यूब प्लस का 2, डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt हो जाएगा। x क्यूब का भी मैंने सिखाया कितना। अच्छा t के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए क्या है, t दिख रहा है, क्या नीचे है, t के ही रिस्पेक्ट में बातचीत हो रही है, तो t के रिस्पेक्ट में ही क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, कांस्टेंट का आपको पता ही कितना होता है, जान गए होंगे, 0 ही होता है। अब यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू निकाल दीजिए, चाहे dy अपॉन dt की वैल्यू। तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, लिख लीजिए 6 मल्टीप्लाई, यहां पर dy अपॉन dt की वैल्यू लिख लीजिए, कितना आ गया 8 dx अपॉन dt बराबर 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 3 दूनी कितना हो गया 6। फाइनली यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का जब रूट करेंगे तो वो कितना आएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब एक बार x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, यहाँ पर भाई प्लस माइनस है ना, तो एक बार x की वैल्यू 4 रखिए और एक बार x की वैल्यू -4 रखिए इस वाले फंक्शन में। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। पुट करिए जल्दी से, y की वैल्यू निकालिए जल्दी से। तो जब आप x 4 रखेंगे तो आपकी y की वैल्यू 11 आ जाएगी। देखिए जरा 11 आ रही क्या, और जब -4 रखेंगे तो y की वैल्यू -31/3 आ जाएगी। देखिए क्या ऐसा ही आ रहा है। अच्छा, अब x का मान आ गया और किसका आ गया, y का आ गया। अब आपको निकालना क्या था, पॉइंट निकालना था। देखिए फाइंड द पॉइंट, पॉइंट निकालना था ना। तो पॉइंट बताइए क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर अगर देखा जाए तो पॉइंट किसके टर्म में होता है, x, y के टर्म में होता है। x का मान कितना आया 4, y का मान 11। एक तो ये पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट कौन हो जाएगा, x का मान कितना है -4 और -31/3। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने होंगे हम यहाँ पर आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 है, टोटल कुल मिला के ये समझिए डिफरेंशिएशन के 30 पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो अभी 25 पार्ट बाकी हैं, तब तक मजा आ जाएगा। तो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।